झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग। यदि आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन 2022-24 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आने वाले दिनों में झारखंड में डीएलएड सेशन 2022-24 का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में कभी भी आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इतने सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक किसी भी माध्यम से आप अपने अपने दोस्तों तक, कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे जो क्वेश्चन आप लोग को हम देने जा रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों एग्जाम में। और वो भी आपको बता दें, टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी सब्जेक्टिव। 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और 5 क्वेश्चन यानी टोटल 8 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताने जा रहा है फाउंडेशन पेपर 1 का। फाउंडेशन पेपर 1 का नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो फाउंडेशन पेपर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में देने जा रहा है। बस आप लोगों को करना क्या है, एक कॉपी उठाइए, एक कलम उठाइए और सारे के सारे क्वेश्चन को सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल के लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो सबके लिए है, शेयर कीजिएगा। कोई भी इसके लिए कोई ना पैसा देना है, ना ही कोई आपको यहाँ पे पेड कोर्स में है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है इन सारे क्वेश्चन का नोट्स में ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन टॉपिक्स फॉर फाइनल एग्जाम 2024 डीएलएड 2022-24। पेपर है पहला फाउंडेशन पेपर 1। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि डीएलएड में जो एग्जाम होता है झारखंड में, उसमें से पहला जो 4 पेपर है फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इन चारों फाउंडेशन पेपर में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना भी है और सबसे ज़्यादा लिखना भी है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी पेपर है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक है तो चलिए दिखाते हैं। बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप जितने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशली डीएलएड के लिए वो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। और जितने सारे क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहा है, बस कलम और कॉपी उठाइए और 10 से 15 मिनट में इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सजेशन। तो देखिए, इस बार आप लोगों के लिए हम क्या किया है कि इस बार आप लोग को हम टॉपिक्स दे देंगे। ठीक है, टॉपिक्स में होता क्या है कि जो आपको मतलब टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो जैसे आपको एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्यों को लिखे, किन्हीं 5 परिभाषाओं को लिखिए। चाहे आप अपने से पढ़ रहे हो या हमारे नोट से पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आपको शिक्षा वाला टॉपिक को चुनना है, और जितने सारे यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य और परिभाषा, इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये सारे पहला टॉपिक इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न बता देते हैं। तो 3 घंटे का एग्जाम होगा, और पहला पेपर जो होगा फुल मार्क्स रहेगा 60, और बाकी आपका 40 मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड होगा, जो कि आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। तो 60 मार्क के लिए आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितना? 8 क्वेश्चन। 8 में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कितने पेजेस में लिखना है? तो 3 से 4 पेजेस मिनिमम लिखना है। अगर आप 5 पेजेस लिख सकते हैं, अगर आपका कैपेसिटी है तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन 3 से 4 पेज मिनिमम लिखने से एक बेटर रिजल्ट आप लोग का देखने को मिलेगा। तो आप लोग 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 3 से 4 पेजेस में। और कैसे लिखना है, कौन सा पेजेस में लिखना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, वो वीडियो को देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। आंसर यानी 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का नंबर आपको 12 नंबर दिया जाएगा, टोटल 60। तो चलिए, आप लोग अब कॉपी उठाइए और क्वेश्चन सारे नोट डाउन कीजिए। पहला जो टॉपिक आप लोग को दिया जा रहा है वो है शिक्षा से। तो शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्यों को लिखे, किन्हीं 5 परिभाषाओं को लिखे। तो इसमें आपको ध्यान देना है महात्मा गांधी,
रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रोबेल, अरस्तु, स्वामी विवेकानंद और पेस्टोलॉजी। कोई भी 5 डेफिनेशन आप लोगों को जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और बाकी आपको शिक्षा से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको अर्थ, क्षेत्र और उद्देश्य से भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और पिछले अगर आप 10 साल 12 साल जितने जब से डीएलएड हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन उठा लीजिए तो सारे जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले हर साल में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला है। शिक्षा क्या अर्थ या उद्देश्य, इस तरह से। तो इस टॉपिक को पूरा जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा वाला टॉपिक को छोड़ना हर हाल में कंप्लीट करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड पर्पस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको बताया ना अर्थ, तो शिक्षा का अर्थ है 2 तरह का, शिक्षा के संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो ये दोनों अर्थ को आपको लिखना है, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट डाउन कर दिया है। यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है नैरोअर एजुकेशन एंड वाइडर एजुकेशन। टॉपिक नंबर 2 इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर करके जाना है। मानव जीवन या समाज में शिक्षा का क्या कार्य है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको सिलेक्ट किए हैं। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी। तो मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, समाज में क्या शिक्षा का कार्य है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3, इसको नोट डाउन कीजिए और ये सारे नोट जितने भी आप लोगों को पॉइंट दे रहे हैं सारे नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110 91 15 52 9110 अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से आया नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आपको 2020 के बारे में लिखने के लिए आ सकता है या 1986 के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। और ये सारे टॉपिक्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चाहे वो 1986 वाला है या 2020, दोनों का नोट्स में आप लोग को दिया गया है। नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा जिन्होंने नोट्स को परचेज किए हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें कि झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए पिछले 5 सालों से हमारे एमएसए क्लासेस के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस के माध्यम से स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन तैयारी और रिजल्ट भी हुआ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 89% के साथ शुभम जी, 88% के साथ अदिति जी और 88% के साथ भार्गव जी, ये हमारे सेशन डीएलएड 2019-21 के टॉपर थे। इनके अलावा 500 से भी अधिक स्टूडेंट्स 80% से ऊपर नंबर लाकर एक अच्छा रिजल्ट किया था। इनके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी हमारे टॉपर रहे थे नेहा कुमारी चौहान जी, दूसरा रचिता कुमारी जी और तीसरा अरविंद प्रधान जी। इनका भी मार्क्स आप लोग देख सकते हैं 88%, 87% और 87%। इनके अलावा पिछले साल सेशन 2021-23 की बात की जाए तो हमारे एमएसए क्लासेस के जो टॉपर रहे वो है श्वेता तिग्गा जी, जिन्होंने 1243 यानी 88.7% मार्क्स लाए हैं। तो यदि आपको भी डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है बिना कोई झिझक, बिना कोई टेंशन से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब अगला टॉपिक कॉपी में नोट कीजिए, शिक्षा के विभिन्न प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, और एक आता है निरऔपचारिक शिक्षा भी। इनमें अंतर को लिखे। तो इस बार के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। और इसमें से आपको शिक्षा का प्रकार 3 है, लेकिन स्पेशली आपको अंतर पूछने के लिए आ सकता है, तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो तीनों शिक्षा के प्रकार को अच्छे से करके जाइएगा। बहुत ईजी तरीके से नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे या लिए होंगे तो उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो लोग अपने से तैयारी कर रहा है इस टॉपिक को आप लोग जरूर करके जाइएगा। इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इसका डिटेल्स और साथ साथ इसका डिफरेंस भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के डिफरेंस को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है। और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि पिछले 5 सालों से 4 सेशन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिला है। और आने वाले दिनों में जब आपका भी एग्जाम होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यही सब क्वेश्चन से आपको 90% से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी आप लोगों को क्या बता दिया पहले ही कि टोटल आपको फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 8 में से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। और 5 क्वेश्चन के लिए आपको ये जितने भी टॉपिक दे रहे हैं ना, काफ़ी है आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा जो 6 नंबर टॉपिक है इसको भी आप लोग करके जरूर जाइएगा। ठीक है,
उससे पहले बस रिक्वेस्ट, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा वीडियो को। इतना आप लोगों के लिए और मेहनत करके और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों तक, कॉलेज फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी एक बेहतरीन तैयारी हो जाए। अगला है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। इस टॉपिक को तो छोड़कर जाना ही नहीं है। पिछले 7 साल 8 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, ये क्वेश्चन जैसे शिक्षा वाला पहला टॉपिक बता दिए, तो ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एक आपको पूछा जाता है, या तो आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, या फिर इनमें अंतर भी पूछ लेता है। तो इस टॉपिक को करके हर हाल में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म, और डिटेल एक्सप्लेन के साथ इसको डिफरेंस करना है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी देख लीजिएगा, आपको नोट्स में मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का भी कोई टेंशन नहीं है। अगला, भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्या और समाधान। अध्यापक शिक्षा मतलब जैसे आप लोग अभी डीएलएड कर रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है अध्यापक शिक्षा। तो इसकी क्या समस्या है, इसकी क्या समाधान है, क्या उपाय है इसको लेकर, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको अथवा करके दिया है, इस टॉपिक को भी आप लोग करके देख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा समस्या और समाधान। तो दोनों ही टॉपिक अथवा देकर दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई एक को भी करके जाइएगा। लेकिन हमारे लिए ये दोनों टॉपिक सेम मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन दोनों में क्या है, एक आपका अध्यापक शिक्षा और एक आपका है प्राथमिक शिक्षा। तो ये दोनों टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अथवा करके दिया है। आप दोनों में से देखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, ठीक है। या तो अध्यापक शिक्षा की समस्या समाधान, या तो प्राथमिक शिक्षा और समस्या और समाधान। और इसका आपको सारे के सारे आंसर चाहिए तो नोट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। इंग्लिश में सब देखेंगे कि डिस्कस सम चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड राइट देयर रेमेडीज, ठीक है। और इंग्लिश में क्या अभी, प्राथमिक शिक्षा समस्या और समाधान, तो प्राइमरी एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, यानी झारखंड में भी देखिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, कितने टीचर्स की कमी है, बिल्डिंग की कमी है, ठीक है। जो ऐसे ऐसे जगह में स्कूल है जो बहुत दूर जो है सुदूरवर्ती इलाकों में है, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो उनकी क्या क्या समस्या है, उसका समाधान क्या निकाल सकते हैं, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार आप लोग को बता दें कि महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा आया हुआ था, ठीक है। तो इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको अथवा करके दिया है। लेकिन पहला वाला इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा। रविंद्रनाथ ठाकुर एजुकेशनल पर्पसेस, तो उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन 2022-24 के एग्जाम के लिए, ठीक है। या फिर महात्मा गांधी का जो एजुकेशन ये है, आप अगर एक बार अगर इसको रीडिंग भी कर लीजिएगा जो नोट्स में दिया हुआ है, तो आपका महात्मा गांधी वाला चैप्टर 10 से 15 मिनट में ही हो जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन आपको इस बार सबसे इंपॉर्टेंट करके जाना है रविंद्रनाथ टैगोर वाला। चलिए, महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन, तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 8 के क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, और इन 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को तैयारी करके जाना है। और इतने सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उतने सारे क्वेश्चन और उतने सारे टॉपिक कम समय में तैयारी करना मुश्किल है। ऐसे इसीलिए आप लोगों के लिए पिछले 5 सालों से लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़ना नहीं है। क्या है क्वेश्चन, शैक्षिक विचार और सिद्धांत, रूसो, मैकेले, जॉन डीवी, तीनों को हम इसीलिए आप लोगों को टिक लगा दिए कि पिछले बार जॉन डीवी का आया हुआ है, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है रूसो और मैकेले का जो शैक्षिक विचार है और उनका जो सिद्धांत है वो आने की संभावना है। साथ साथ जॉन डीवी का अगर आप देख लीजिएगा 15-20 मिनट निकाल के, नोट्स में आप लोग को दिया गया है। तो ये शैक्षिक विचार और सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। पिछले अगर जितने भी क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन बार बार इसको रिपीट किया गया है। तो शैक्षिक विचार और सिद्धांत में आपको रूसो, मैकेले या जॉन डीवी में से किसी एक का पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो तीनों का देख लीजिएगा हल्का हल्का करके, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए अगर माना जाए तो रूसो और मैकेले है, ठीक है। और जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा ना, उसी दिन शाम जैसे आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, पहला दिन में आपको 2 पेपर का एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। पहला पेपर, एक चीज़ आप लोग को बताने भूल गए, उसको ध्यान रखिएगा कि पहला दिन आप लोग का एग्जाम होगा F1 और F2। पहला दिन में ही 2 पेपर एग्जाम होगा, यानी पहली पारी 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच होता है, जिसमें F1 का एग्जाम होगा, और F2 में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन पिछले बार हुआ क्या था कि F2 का एक क्वेश्चन F1 में आ गया था,
तो आप लोग जो F2 का भी तैयारी कीजिएगा ना, जो कि कल आप लोगों के लिए F2 का वीडियो लेकर आएंगे, तो उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसको भी करके जाइएगा। तो देखिएगा कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है कि F2 का जो पिछले साल देखने को मिला है F1 में दे दिया गया था, फ्रोबेल वाला क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन की तरफ से आपको F2 और F1 को एक साथ तैयार करके जाइएगा, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पेपर का एग्जाम है और दोनों एक साथ ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम आपको F1 का ही करना है, लेकिन अगर हो सकता है कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो F2 से पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस दिन F2 का भी तैयारी करके जाएंगे, तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका तैयारी ऑलरेडी रहेगा। तो रूसो, मैकेले या जॉन डेवी का एजुकेशनल आइडियाज एंड प्रिंसिपल, रूसो, लॉर्ड मैकेले और जॉन डेवी, तीनों का करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में विद्यालय का स्थान और महत्व, इसको VVI लगा लीजिए इस बार के लिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज में विद्यालय का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, इसका क्या काम करता है, इसका महत्व, इसका भूमिका, इसकी स्थान को लिखना है आपको। तो स्कूल के बारे में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोसाइटी। अगला, मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये इस बार आप लोगों को पहली बार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किए हैं, और इस क्वेश्चन को इस बार भी आप लोगों को करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मूल्य आधारित शिक्षा भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इसको आप लोग तैयारी करके जाना है। तो ये रहा टोटल आपको 11 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग को देने जा रहा है 12 नंबर। लेकिन आपको एक और बता देते हैं, आपको फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में 8 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, जिसमें आपको 1.5 से 2 पेज करके 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। टोटल आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 टॉपिक बोलेगा आपको लिखने के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 पेज भी अगर आप लिख लेंगे दोनों टॉपिक मिला मिला के, ठीक है, 1.5-2 पेज करके, तो काफ़ी है। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शनल, तो 4 के लिए हम सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा 8 टॉपिक देंगे, और इन 8 टॉपिक को करके जाइएगा। अगर आप इसको करके नहीं भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जितने यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है यही से आपको 5 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से नॉलेज, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो उसको बना के आप लोग 1.5 पेज 2 पेज लिख सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी करके जरूर जाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पहले करा देते हैं, शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण, ठीक है। What are the efforts made by the government and other voluntary organization in order to bring education for all? यानी इसका जो है शिक्षा के सार्वजनिकरण और सार्वभौमिकरण में सरकार का क्या प्रयास है, जो गैर सरकारी संगठन है उनका क्या प्रयास है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आपको टॉपिक हम इसीलिए हिंदी में लिख दिए कि इस टॉपिक को करके जाइएगा कि शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण, ठीक है, के बारे में डिटेल्स में लिखना है। और ये रहा टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, जो 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 तो आपको देगा, और शॉर्ट में आपको यहाँ पे शॉर्ट दे रहा है, ताकि इसको अगर आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और बाकी इसको अगर आपको खोजने की जरूरत टेंशन होगा या खोजने में दिक्कत होगा तो फिर आप सीधा नोट्स में पढ़ लीजिएगा, नोट्स में ऑलरेडी इसका दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाता है, तो 2 क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पहला नंबर पॉइंट आउट कीजिए कॉपी में, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिटी। दूसरा है झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता, एजुकेशन इन झारखंड। तीसरा आप लोग लिखिए मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौता, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। और सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और पिछले 5 सालों से आप लोग जाकर अभी भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, पिछले 3 साल 2 साल में जो भी इस यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ होगा, जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा देखिएगा, उसी एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिला है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं ना इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप लोग का पहला दिन एग्जाम होगा उस दिन हम शाम में एक वीडियो लेकर आएंगे, और कौन कौन सा क्वेश्चन आया है नहीं आया है उसी दिन आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा उसी दिन शाम को 7 या 8 बजे तक वीडियो आ जाता है। अगला है किंडरगार्टन विद्यालय, किंडरगार्टन स्कूल के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स एंड गुण दोष के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। 6 नंबर नोट डाउन कीजिए, पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सारे के सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन, और लास्ट है मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाना है। बाकी झारखंड बोर्ड डीएलएड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के कोर्स को
10 से 20 दिन में अगर आप टाइम दे देते हैं तो काफ़ी है आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट, प्रीवियस डीएलएड रिजल्ट्स ऑफ एमएसए क्लासेस कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखिए श्वेता तिग्गा जी जो 1243 यानी 88.7% नंबर लेकर टॉपर बने थे हमारे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेशन 2022-24 का 3 टॉपर है। इसके अलावा आपको यहाँ नीचे देख सकते हैं 2019-21 का ये हमारे टॉपर है। बस कम से कम टाइम में अच्छे से तैयारी आप लोग करा के दिया जाता है और इस बार भी आप लोग को भरोसा रखिए, बेहतरीन तैयारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक, इतना रिक्वेस्ट आप लोगों को है और इस रिक्वेस्ट को पूरा कीजिए। आने वाले कल ही आपको फिर फाउंडेशन पेपर 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।